Hello everyone, welcome to Crack PO. This is प्रद्युम्न ताम्रकार, IBPS PO selected. मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम के 5 क्वेश्चन बेसिक बताए हैं. आगे के 5 क्वेश्चन करते हैं. एक अनाउंसमेंट है, बेसिक सीरीज चालू होने वाली है जिसमें सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा. तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें. टेलीग्राम आईडी है क्रैक PO, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी क्वेश्चन है, अ बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, फाइंड इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड. पहले तो एग्ज़ाम में कैसे मैं सॉल्व करूँगा आंसर, ये एग्ज़ाम में इस अप्रोच होगी. ये अप्रोच कब आएगी? धीरे धीरे आएगी जब आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है मतलब कि धारा के साथ. तो B + S इज इक्वल टू, ये हमको क्वेश्चन मार्क है, ठीक है. 18 किलोमीटर डिस्टेंस दी है और 2 आवर्स लग रहे हैं. हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. चाल बराबर दूरी बटे समय. ये मास्टर फॉर्मूला याद रखना है. दूरी कितनी है? 18 और आर कितने लग रहे हैं? 2. आंसर क्या आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर. ये किलोमीटर आर है तो इसलिए 9 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A boat's speed in still water is 8 किलोमीटर पर आवर. मतलब कि बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है. ओके. एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज़ 4 किलोमीटर. B - S इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. ये मैंने B - S क्यों लिखा? ये आपको लास्ट वीडियो के दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखना है. आपको मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझाया है कि B - S. पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट से कैसे ये क्वेश्चन को सोचना है. तो स्ट्रीम की स्पीड S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बोट की स्पीड दी है 8 किलोमीटर पर आवर. धारा की स्पीड दी है, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम की B - S वाली 4 किलोमीटर. S की स्पीड हमको निकालना है. कैसे करेंगे? B - S इज इक्वल टू 8 - 4. B इसमें से इसको घटा दिया तो हमारी S की स्पीड आ जाएगी. B - B प्लस S, ये दोनों अपोजिट हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा. इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल टू 4. ये 4 किलोमीटर पर आवर. ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है. इसमें आपको समस्या कहाँ आ सकती है कि हमने ऐसा ही क्यों किया, मतलब इसको डिफरेंस क्यों किया. तो ये आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और आपका दिमाग अपने तरह से सोचने लगेगा कि किस में क्या घटाना है. अभी ये हम बाद में चैप्टर करेंगे कि ये वाला, ये मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया कि ऐसे भी आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन. अभी हमको ये निकालना था मैथमेटिकली, पर ये वाला भी आता है, ठीक है. अभी मेरा फोकस किस में? बोट एंड स्ट्रीम की कॉन्सेप्ट पे. तो मैं उसको बताता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी नदी है, ये इधर बह रही है. ओके, इधर बह रही है. तो स्टिल वाटर में मतलब कि कोई बहाव अभी नहीं है, केवल नाव की गति 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. पर जब ये धारा के विपरीत चलती है तो इसकी स्पीड कितनी बचती है? 4 किलोमीटर पर आवर की बचती है. इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल बोट की स्पीड तो 8 किलोमीटर पर आवर है, पर धारा के विपरीत यदि चलती है तो 4 किलोमीटर प्रति आवर.
प्रति घंटे की स्पीड से चल पाती है। इसका मतलब लॉस कहाँ हुआ? लॉस यहाँ हुआ कि जितनी ताकत नाव धारा के विपरीत चलने में लगा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ताकत लग रही है जो कि नाव की स्पीड को कम कर रही है। कितनी ताकत लग रही है? इतनी ताकत लग रही है जितना, जैसे कि 8 वोल्ट की स्पीड है, कुछ ताकत लग रही है, क्वेश्चन मार्क ताकत लग रही है, जिससे हमारी स्पीड केवल 4 बच रही है। बी, इसको एस कर देते हैं, 8 माइनस एस, 8 बी माइनस एस लिखते हैं हम, बी माइनस एस, तो हमको एस नहीं पता है, 8 माइनस एस, तो हमारी अप स्ट्रीम कितनी है? 4। ठीक है, तो एस, अब एस कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू एस। एस को हम इधर ले गए, एस को हम इधर ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा, और 4 को इधर ले आए तो ये माइनस में जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 4। ये हमें समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन रोज अप स्ट्रीम at 5 km per hour and downstream 11 km per hour. Find the speed of boat in still water. ठीक है, ये धारा है। जब धारा के साथ चलाता है तो 11 किलोमीटर पर आवर का है, और धारा के विपरीत चलाता है तो 5 किलोमीटर पर आवर का है। ओके, मतलब कि बोट की स्पीड है और साथ साथ स्ट्रीम की स्पीड है, तो इतना मैं यहाँ लिखता हूँ, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि बोट अगर धारा के साथ चल रही है तो धारा साथ दे रही है 11 किलोमीटर पर आवर, और बोट अगर धारा के विपरीत चल रही है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब हमको बोट की स्पीड निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस एस और माइनस एस कट जाएगा, तो हमें बचेगा 2b इज इक्वल टू 11 5 इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 16/2, b इज इक्वल टू 8। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी क्या किया है हमने। अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम को स्पीड को जोड़ के हमने डिवाइड कर दिया है। पर अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने किया ये ऐसा ही क्यों किया, ये b प्लस एस और b माइनस एस को जोड़ क्यों दिया। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि ऐसा ही क्यों किया गया। ठीक है, मान लीजिए आप धारा के साथ चल रहे हैं। ठीक है, एक बार आप धारा के साथ चल रहे हैं, एक बार आप धारा के विपरीत चल रहे हैं। आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक नाव में बैठे हुए हैं और धारा के दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी एक निश्चित नाव की स्पीड है। ठीक है, तो नाव की स्पीड मान लीजिए b है। ठीक है, और धारा की दिशा s है। तो जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो बोट अपनी स्पीड लगा रही है और धारा भी अपनी स्पीड लगा रही है। बोट अपनी स्पीड लगा रही है और धारा भी अपनी स्पीड लगा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि बोट की भी स्पीड यहाँ पे लग जाएगी और धारा की भी, क्योंकि दोनों आप धारा के दिशा में जा रहे हैं। कॉन्ट्रेरी टू डैट, अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, अब क्या होता है, जितना बोट लगाएगी ताकत, आपकी बोट लगाएगी ताकत, पर धारा उसके अपोजिट में काम कर रही है। आपकी नाव इधर बहने की कोशिश कर रही है, धारा कह रही है इधर जाओ, तो b माइनस एस होगा। ठीक है, ये हमने
लास्ट वीडियो के दूसरे नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है कि b माइनस एस क्यों होगा। तो एक बार b प्लस एस हो जाएगा, दूसरी बार b माइनस एस हो जाएगा हमारी स्ट्रीम की स्पीड। तो अब हमें ऐसे सोचना है कि एक बार स्ट्रीम की स्पीड को हम जोड़ रहे हैं, एक बार स्ट्रीम की स्पीड को घटा रहे हैं, तो दोनों निल एंड वॉइड हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ में उसी संख्या को जोड़ते हैं और उसी संख्या को घटा देते हैं तो नेट इफेक्ट 0 आता है। 100 में 50 जोड़ा और 50 घटाया तो कुछ अंतर आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम स्पीड मतलब कि b माइनस एस और b प्लस एस दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यही हमने किया है, उन दोनों को जोड़ दिया है और 2 से डिवाइड करते हैं। एक बार हमने s जोड़ा, एक बार घटाया, तो इससे कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वही संख्या हम जोड़ रहे हैं, वही संख्या घटा रहे हैं। ठीक है, तो आपस में ये इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर इस कंडीशन में हमने 2 बार b लिख दिया है, 2 बार बोर्ड की स्पीड जोड़ ली है 2b, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने 2b किया। अब हमने 2 से डिवाइड कर देना 2b को, तो आ जाएगा आंसर b इज इक्वल टू 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें सीधे वो अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बोट टेक्स 3 hours to go downstream and 6 hours to return the same distance upstream. Find the ratio of downstream to upstream. ठीक, ये हिंदी से पढ़ देता हूँ मैं। एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में जाती है और उसी दूरी को, ध्यान रखिएगा, उसी दूरी को धारा के विपरीत 6 घंटे में लौटती है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के अनुपात बताना है। तो हम ले लेते हैं, हमारा बराबर क्या है, डिस्टेंस सेम है। हमारे पास फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चाल गुणे समय इज इक्वल टू दूरी। यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा समय, तो चाल इंटू दूरी इज इक्वल, चाल इंटू समय इज इक्वल टू दूरी आ जाएगा। अब हमारी समय हमको दिया है 3 घंटे और चाल हमको पता है b प्लस एस है, और यहाँ पे है 6b माइनस एस। ठीक है, 3 घंटे b प्लस एस ये हमारा स्पीड है ये वाला, और ये हमारा टाइम है। और हमने b माइनस एस स्पीड अप स्ट्रीम की लिखी और टाइम लिख दिया और दोनों को बराबर किया। क्यों? क्योंकि दूरी सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो दूरी को हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इसको ऐसे काट देंगे यहाँ से, तो b प्लस एस इज इक्वल टू 2b माइनस 2s, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी b प्लस एस, अब ये जो 2b है ये b यहाँ चला जाएगा, और जब आपको पता है जब ये बराबर के उस पार जाता है तो डायरेक्ट आपका साइन चेंज हो जाता है। तो 2b, अब ये वाले का साइन आप ध्यान रखिएगा, ये माइनस में हुआ है। ठीक है, ये वाला जो साइन प्लस में था ये माइनस में यहाँ जाके माइनस में हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो ये वाला प्लस ऑलरेडी प्लस है, और ये जो माइनस है ये क्योंकि इधर आ रहा है तो ये अब प्लस हो जाएगा 2s। ओके, ये वाला 2s इधर आएगा और प्लस में हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2s, 3s इज इक्वल टू 2b में b गए तो b। अभी क्या हमको बताना है, रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम स्पीड। तो हमारी क्या हो गई, b, ये 3s इज इक्वल टू b आ गया, तो b अपॉन s हम इसको इधर ले आए, ठीक है, तो 3 इंटू 1 आ गया, तो b अपॉन s इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3:1। तो अब हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो बताना है, bs आ गया, तो b प्लस एस लिखा और यहाँ पे लिखा b माइनस एस। b प्लस एस कितना है, 3 और 1 तो 4 कर दिया, और b माइनस एस कितना किया, 3 में 1 घटाया तो 2, ठीक है, तो 2:1 का रेशियो आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारी रेशियो जो पूछा था, रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, ये तो मैंने आपको इतना लंबा समझाने के लिए बताया। आपको पता होता है कि चाल जो है इन प्रोपोर्शन है टाइम के, ठीक है। तो अगर 3:6 दिया हुआ है टाइम का रेशियो, तो चाल का रेशियो 6:3 मतलब 2:1 हो जाएगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, विच स्पीड इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। एक नाव समान समय में 30 किलोमीटर धारा के साथ और 18 किलोमीटर धारा के विपरीत तय कर दिए, कौन सा अधिक और कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम सेम है हमारा, तो हम फिर से लिख लेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमको चाल समय बराबर करना है, इसका मतलब दूरी बटे चाल इज इक्वल टू समय। अब ये वाला जो समय है, दूरी बटे समय अगर हम लिख देते हैं तो डाउन स्ट्रीम की दूरी कितनी है 30, और चाल कितनी है b प्लस एस, ये जनरली b प्लस एस बोट और स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम 18 अपॉन b माइनस एस। मैंने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को इक्वलाइज किया सेम टाइम से उतना ही समय लगता है डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये किया, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, 6×12 = 18, 6×5 = 30, ये हो गया, ये क्योंकि बराबर के दोनों तरह कट गया, ठीक है। अब इसको इधर से मल्टीप्लिकेशन करना है, 5b माइनस 5s, 5 है ये, 5b माइनस 5s इज इक्वल टू 3b प्लस 3s। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आके 5b माइनस 3b इज इक्वल टू 3s। अब ये वाला प्लस पे हो जाएगा, प्लस 5s, तो 2b इज इक्वल टू 8s। तो b अपॉन s करेंगे तो आगे हम b अपॉन s करते हैं तो 8/2 आ जाता है। कैसे किया, b अपॉन s, ये वाले s को यहाँ लाया और ये 2 को इधर ले गए, तो b अपॉन s आया 4:1। तो पूछ रहा है विच स्पीड इज़ ग्रेटर, विच स्पीड मीन्स डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। तो हम b प्लस एस कर लेते हैं, b प्लस एस 5, b माइनस एस इज़ 3। तो हमारी ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम बड़ी है, और कितनी बड़ी है ये एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता सकते, ये हमारा रेशियो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में कितनी बड़ी है।
तो 2/2/3%। इसका मतलब 2/300 इज इक्वल टू 3×18 66.66। इतना बड़ी है, केवल परसेंटेज में आ सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नंबर्स में नहीं आ सकती। विच स्पीड इज ग्रेटर, डाउन स्ट्रीम ग्रेटर, कितना परसेंट, 66.22%, 66%। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ, टॉप 50 बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। ये आपको टेलीग्राम में क्रैक पीयू सर्च करना है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये आएगा सैटरडे को, इसी सैटरडे को तारीख होगी 29/11/2025 को ये क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। तो आप इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनाउंसमेंट है, बेसिक मैथ ऑफ ऑल द टॉपिक स्टार्ट होने वाली है। तो एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे अपन, 0 से हीरो तक। ठीक है, थैंक यू।